बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कीमती पन्ने को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 2, कीमती पन्ने। ये एक प्रेरक कहानी है। आइए इसे शुरू करें। एक लड़का था, उसका नाम अनुराग था। अनुराग अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहा करता था। अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में बहुत ज्यादा लगता था, जैसे कि हम सब भी हैं। पढ़ाई में कम लगता है और खेल कूद में ज्यादा। हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा यानी बहुत मजा आता था। कॉपी के पन्ने फाड़ने तो उसकी आदत हो गई थी। वह कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दिया करता था। घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, लेकिन परंतु अनुराग तो चिकना घड़ा था, यानी वो किसी की बात नहीं सुनता था। उसे कोई असर नहीं पड़ता था। वह किसी की बात नहीं सुनता। सभी सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए। एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। वे उस कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर अलग कर रहे हैं। बीन बीन कर यानी चुग कर अलग कर रहे हैं। अनुराग चकित रह गया, यानी वो हैरान रह गया। उसके मन में कई सवाल यानी प्रश्न आए। उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु छिटक कर रुक गया, यानी हिचकिचाकर रुक गया। कौतूहलवश अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा, यानी जिज्ञासावश वो अलमारी के पीछे छुप गया और देखने लगा। दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, फिर ऑल पेन और स्टेपलर पिन से बचे हुए टुकड़ों को भी अलग कर लिया। अनुराग सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन व्यर्थ यानी बेकार की चीजों को क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज दी, अनुराग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। अच्छा माँ, कहकर अनुराग हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए, लेकिन अनुराग की नजरें तो सिर्फ दादाजी पर ही थी। उसने जल्दी से खाना खाया यानी भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहां दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे थे। तभी अनुराग के मुंह से निकला, अरे वाह, यह तो नई कॉपी बन गई। दादाजी अनुराग की आवाज सुनकर मुस्कुराए और बोले, हाँ अनुराग बेटा, बची कुची चीजों से भी उपयोग में बची कुची चीजों को भी उपयोग में लाया जा सकता है, यानी बची कुची चीजों का भी हम काम ले सकते हैं। सच दादाजी, कहकर अनुराग विस्मय से यानी हैरानी से दादाजी की ओर देखने लगा। लेकिन दादाजी स्टेपलर पेन और ऑल पेन से क्या करेंगे? बेटा, ये स्टेपलर पेन और ऑल पेन कॉपी बनाने के काम आएंगी। यह कहकर दादाजी ने 10-12 कॉपियां बनाई और अनुराग बोला, बताइए आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? दादाजी बोले, बेटा, हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियां नहीं है। वे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन धन के अभाव यानी धन की कमी के कारण उन्हें पुस्तकें और कॉपियां वो लोग नहीं खरीद पाते। अनुराग, तुम रोज कॉपियों से पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में डालते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से ये सब कॉपियां बना ली। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। वहां बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा यानी इंतजार कर रहे थे। दादाजी के पहुंचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर दिए। दादाजी ने बच्चों को थैले में से निकालकर कॉपियां दी। कॉपियां लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। अनुराग अब अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अपनी पुरानी किताबों और कॉपियां भी संभाल कर रखूंगा, जिससे इन बच्चों के काम आ सके। तो पाठ समाप्त होता है और हमें सिखाता है
कि हमें भी कभी भी अपनी कॉपियों के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, क्योंकि शिक्षा की हमें इज्जत करनी चाहिए, विद्या है। अगर हम बेवर्थ में ही किसी की कॉपियों को पन्ने फाड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान है। ऐसा ना करें। आइए इसके शब्दार्थ को जानें। सवाल अर्थात प्रश्न, कौतूहलवश अर्थात जिज्ञासा या जानने की इच्छा, सिर्फ अर्थात केवल, विस्मय अर्थात हैरानी, ठिकाना अर्थात संकोच करना या हिचकना, व्यर्थ अर्थात बेकार, उपयोग अर्थात काम में आना, अभाव अर्थात कमी। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।